संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, एक नवा योजना लॉन्च हुए है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। कल कैबिनेट की जो बैठक हुई वो मैं ये योजना लॉन्च करे। हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। तो देखिए, एक नई योजना आई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपनी कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला ली और एक नया अनाउंसमेंट की। सीएम ग्रामीण बस योजना इसका नाम रखा गया है, या आप ग्रामीण बस योजना भी आप इसका नाम रख सकते हैं। तो ये योजना जो है अभी अपने शुरुआती फेज में, अनाउंसमेंट फेज में है। धीरे धीरे इस पे और डेवलपमेंट होगा, पर अभी हाल तक जो जानकारी है वो मैं पूरा डिटेल से आपको बता देता हूँ। आने वाले एग्जाम में जो ईडीओ का एग्जाम है, या आप राज्य परीक्षा का कोई भी भर्ती एग्जाम बैठने वाले होंगे, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ और शुरू करता हूँ। आप अक्सर परिवहन करते हुए, बस में यदि आप परिवहन करते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि बस में परिवहन करने के दौरान प्रॉब्लम क्या होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है, और ग्रामीण इलाकों के जो भीतरी भाग है वहाँ तो बसें पहुँच भी नहीं पाती। इस तरह के हालात निर्मित हो जाते हैं। लोग ऊपर बैठ करके जा रहे हैं और बस एकदम खचाखच भरी हुई है, और धुर ग्रामीण अंचल में जाने से पहले उनको उतार भी दिया जाता है, जहाँ से लंबी दूरी तक आप पैदल यात्रा करके जाइए। बस उसी असुविधा को दूर करने के लिए ग्रामीण बस योजना लॉन्च की गई है। तो ग्रामीण बस सेवा योजना, ये एक नाम सामने निकल करके आ रहा है। इस योजना में होना क्या है वो आपको बताता हूँ। पहले तो 100 ग्रामीण मार्ग निर्धारित किए जाएंगे। कितने? 100 ग्रामीण मार्ग निर्धारित किए जाएंगे जो इंटीरियर इलाके हैं, जहां अब तक बस सेवा नहीं पहुंची है, उनको टारगेट करके 100 ग्रामीण मार्ग निर्धारित किए जाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कितने हैं, तो 100 है ग्रामीण मार्गों की संख्या। इसका निर्धारण कैसा होगा अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। इसके लिए बजट रखा गया है 25 करोड़ रुपए का, जो कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार खर्च करेगी। पूरा राज्य सरकार का है, यानी एक भी रुपए कहीं और से सहायता नहीं प्राप्त की जा रही है। कैसे बसें होंगी? ऐसी बस जो कम से कम 18 सीटर हो या फिर 24 सीटर एटलीस्ट हो। इस तरह की बसों का संचालन उन मार्गों पर होगा जो धुर ग्रामीण क्षेत्र है, जहां अब तक बसों का संचालन नहीं हो पा रहा था। लक्ष्य बहुत साफ है, ग्राम और शहर के मध्य की दूरी को कम करना, और साथ ही साथ सामाजिक सहायता भी देना। यहाँ सामाजिक सहायता का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सहायता जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित की गई है कि आप अपने राज्य में निवास करने वाले दिव्यांगजनों या फिर ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, ऐसे लोग जिन्हें सामाजिक सहायता की जरूरत है, उनका चिन्हांकन करके आप उनके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर वही सुनिश्चित किया गया है, ग्राम और शहर के मध्य दूरी भी कम करनी है और सामाजिक सहायता भी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपको इस योजना को संचालन करना है। कौन ले सकेगा लाइसेंस? ये बस चलाने का लाइसेंस किन्हें प्राप्त हो सकेगा इस योजना के भीतर? तो यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है स्थानीय बस मालिकों को। यानी ये एक और बेहतर पहल है। जो लोग छत्तीसगढ़ वाद को बहुत सपोर्ट करते हैं, वहाँ उनके लिए बहुत बेहतर पहल हो सकती है, या बहुत बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेगी जो स्थानीय बस मालिक हैं या स्थानीय बस संचालक हैं। उन्हें ड्राइवर्स वगैरह भी जो होंगे, यानी चालक जो होंगे, उनका भी छत्तीसगढ़ से ही होना एक प्राथमिकता रखी गई है। प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर ये जो आवेदन कर सकेंगे या जो प्राप्त कर सकेंगे संचालन अनुमति, वो SC, ST, OBC वर्ग के अलावा महिला और नक्सल हिंसा से पीड़ित जो प्रभावित लोग हैं, वो इसमें लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लाभार्थी भी हैं, और यदि बस संचालन करना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता भी मिलेगी। लाभार्थी क्यों है बोल रहा हूँ, ये आगे की स्लाइड में आपको समझ में आएगा। तो हमारे यहाँ जो बसों के इस तरह के खचाखच भरे रहने का जो हाल है, वो कंट्रोल में लाने का प्रयास है एक तरह से ग्रामीण बस सेवा योजना। फिर आगे बात करते हैं इसमें वित्तीय सहायता किस तरह से दी जाएगी। राज्य सरकार 3 सालों के लिए शुरुआत में इसका संचालन करने वाली है, और इन 3 सालों के दौरान ध्यान देंगे प्रति किलोमीटर के आधार पर राज्य वित्तीय सहायता देगी। तो वित्तीय सहायता का आधार क्या बनाया गया है? पर किलोमीटर बस का संचालन। जैसे 1 किलोमीटर यदि हम पहले वर्ष की बात करें, 3 वर्ष के लिए है क्योंकि, तो प्रति किलोमीटर 26 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार देगी प्रति किलोमीटर की दर से। दूसरा वर्ष जब आएगा तो 24 रुपए हो जाएगा वो प्रति किलोमीटर की दर से, और जब योजना संचालन का तीसरा वर्ष आएगा तो 22 रुपए प्रति किलोमीटर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे घट क्यों रहा है? जिन रास्तों पर वो बस चलेगी, जाहिर सी बात है उसे ज्यादा से ज्यादा ऐसे लाभार्थी मिलते जाएंगे जो उसकी बस सेवा का लाभ लेंगे,
और उसकी आय भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ सरकार फिर अपना योगदान धीरे धीरे कम कर रही है, बहुत कम नहीं कर रही है, 2-2 रुपए के अनुपात में ही कम कर रही है प्रति किलोमीटर। तो पहले साल के लिए 26 रुपए प्रति किलोमीटर, दूसरे साल के लिए 24 रुपए और तीसरे साल में 22। तो 2 की कमी है, 3 साल है, बहुत सरल आंकड़ा है, रट्टा मत मारिएगा। वाहन मालिक जो है उनको परमिट पर 3 साल का अधिकतम, क्योंकि योजना शुरुआत में 3 साल की अवधि के लिए, तो जो परमिट पर है उसमें 3 साल का उनको टैक्स छूट भी देगी और वो प्रति माह की दर पे मिलेगा। मजे की बात है कि जो वाहन संचालक होगा, जो वाहन मालिक है, वो परमिट बनाने की दृष्टि में मासिक कर में पूर्णतः कर मुक्त हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। किराए में भी छूट मिल रही है, यानी लाभार्थी को क्या छूट मिलेगी जो इस योजना में सवारी करेगा बस की, उसको क्या लाभ मिलेगा। तो यदि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र का व्यक्ति है, यानी नक्सली हिंसा से प्रभावित हुआ है, तो उसका बस किराया आधा हो जाएगा। पहली चीज। दूसरा चीज, पूर्ण माफ किनका होगा? ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग यहाँ पर स्पष्ट किया है दोनों पैरों से दिव्यांग, यानी चलने में पूर्णतः असमर्थ वर्ग। उसके अलावा जो बौद्धिक दिव्यांग है, हमारे भाई ऐसे जिनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाया है, वो लोग, या दृष्टिहीन है, 80 साल से अधिक उम्र के आयु के वृद्ध व्यक्ति हैं, या एड्स के मरीज हैं, वो अपने एक साथी के साथ परिवहन सुविधा प्राप्त कर सकेंगे निःशुल्क। जो उनका सहायक होगा उसके साथ वो परिवहन सुविधा प्राप्त कर सकेंगे निःशुल्क। तो देखिए खूब सारा अनाउंसमेंट इसमें हो गया है और सारे के सारे पॉइंट आपके लिए जरूरी हैं। बात करते हैं कि इसमें चयन कैसे किया जाएगा, मार्ग का चयन कैसे किया जाना है। इसके लिए समितियां बनाई जाएंगी। ये समिति राज्य स्तर पर होंगी और जिला स्तर पर होंगी। जिला कलेक्टर नोडल होंगे, उन्हीं को इन रास्तों का चयन करके भेजे जाने का दायित्व सौंपा गया है और अंत मंजूरी जो है वो राज्य सरकार इस पर लगाएगी। मार्ग का चिन्हांकन किया जाएगा। अब देखिए ऐसा है कि छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन निगम बचा नहीं। अगर वो बचा रहता तो यहाँ पूरी तरह से राज्य परिवहन निगम की बसें ही संचालित होती और हमें निजी क्षेत्र के बस वाहक चालकों की या फिर बस संचालकों की जरूरत नहीं पड़ती। पर चूंकि हमारे यहाँ राज्य बस संचालन निगम है नहीं, तो अब निजी क्षेत्रों के लोगों को ये योजना का लाभ देना पड़ रहा है। लाभार्थी चयन कैसे किया जाएगा, कौन यानी संचालक हो सकेगा, कौन वाहन चालक होंगे, तो उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और मैं आपको जैसे कि बताया कि टेंडर भरने में भी SC, ST, OBC, महिला, नक्सल हिंसा से प्रभावित या पीड़ित व्यक्ति जो है उनको प्राथमिकता दी जाएगी टेंडर प्राप्त करने में। तो ये होगा आप इस योजना का। योजना की घोषणा की गई 30 अप्रैल साल 2025 को कैबिनेट बैठक में। ऑफिशियली हो सकता है कुछ दिनों में लॉन्च हो जाए, जब रास्ते वगैरह क्लियर हो जाए, पर तब तक के लिए इतने सारे आंकड़े जो है वो आपके बहुत काम आएंगे। तो ये तो रहा इस छोटी सी योजना का बड़ा सा डिटेल। ध्यान से सुनने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। हमेशा की तरह आप साथ बने रहते हैं, अच्छा लगता है। तो देखते रहिए, मैं अपडेट लाता रहूंगा। एक अपडेट मैं तुरंत और लेकर के आ रहा हूँ। मिलते हैं आपसे।